1987 में वर्ल्ड का जो टोटल पॉपुलेशन था वो अबाउट 5 बिलियन यानी 500 करोड़ का आसपास था। और तब से लेकर अब तक बहुत सारे चैलेंजेस पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉवर्टी के बेस पर, हेल्थ के बेस पर, जेंडर इनक्वलिटी के बेस पर देखे गए हैं। और स्पेशली ये चैलेंजेस उन कंट्रीज के अंदर देखे गए हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। जर्नी ऑफ हिट्स एंड मिसेस इन इंडिया एंड वर्ल्ड। लास्ट डिकेड में इंडिया और वर्ल्ड के अंदर जो जर्नी रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, वो क्या रहा है। The decades of the 1960s and 1970s were scary as the global population was growing at a yearly rate of 2%. For India, there was a prediction of doom because India faced a widespread poverty, hunger and death at that time. 1960s और 70s का जो टाइम था ये पूरे वर्ल्ड के लिए स्कैरी रहा है, क्योंकि ग्लोबल पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ही स्पीडी ग्रो कर रही थी। ईयरली 2% रेट से यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी। इंडिया के अंदर इस टाइम पर पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, हंगर एंड डेथ भी देखने को मिल रही थी। इन द नेक्स्ट डिकेड ग्लोबल फर्टिलिटी रेट्स डिक्लाइन रैपिडली एंड ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज। 1970s के नेक्स्ट डिकेड में ग्लोबल फर्टिलिटी थोड़ा डिक्लाइन होता है एंड यहाँ पर लिविंग कंडीशंस और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट होता है, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। In India, the fertility rate began to fall since the 1970s and at present is below the replacement level. इंडिया के अंदर भी 1970s के बाद फर्टिलिटी रेट फॉल होना स्टार्ट होता है। और प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया के अंदर वो रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। रिप्लेसमेंट लेवल जो है वो 2.1 है, जबकि फर्टिलिटी रेट इंडिया के अंदर 2 है। फर्टिलिटी रेट मीन्स होता है कि एक वुमेन का बेबी बोर्न करने की कैपेसिटी कितना है, उसी को हम फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। India's progress in many health parameters has been outstanding. There have been significant reduction in maternal and child mortality. हेल्थ पैरामीटर का अगर देखा जाए तो इंडिया ने आउटस्टैंडिंग वे में प्रोग्रेस किया है। मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी में सिग्निफिकेंट रिडक्शन इंडिया के अंदर देखा गया है। इन 2015 द यूएन adopted the sustainable development goal which were soon recognized as important metrics in assessing the progress of nations. 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एडॉप्ट किया था। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स फिक्स किया गया था ताकि नेशंस की प्रोग्रेस को असेस किया जा सके। With 2030 the target year coming closer, India's progress in the sustainable development goals should be understood particularly in light of its population dynamic. 2030 एसडीजी का टारगेट ईयर है और वो काफ़ी क्लोज है। अब इंडिया की जो प्रोग्रेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए इसको पॉपुलेशन डायनेमिक्स के साथ अंडरस्टूड किया जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का टारगेट है, दूसरा पॉपुलेशन डायनेमिक्स का भी इसको मैनेजमेंट करना है। तो दोनों को बैलेंस करके या दोनों को मैनेजमेंट तरीके से एक बैलेंस अप्रोच इंडिया को फॉलो करना होगा। इंडिया के पॉपुलेशन डायनेमिक्स, इंडिया का पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या रहा है लास्ट कुछ ईयर्स में। 3 कंपोनेंट फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन प्ले अ पिवोटल रोल इन शेपिंग इंडिया डेमोग्राफिक लैंडस्केप। इंडिया का जो डेमोग्राफिक लैंडस्केप है इसके 3 मेन कंपोनेंट है, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। ये तीनों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के डेमोग्राफिक लैंडस्केप को शेपिंग करने में। नंबर 1 फर्टिलिटी रेट। इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्टेट्स इन रिड्यूसिंग इस फर्टिलिटी। फर्टिलिटी को रिड्यूस करने में इंडिया ने कुछ सिग्निफिकेंट स्टेट्स किए हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्रीज फ्रॉम 3.4 to 2 between 1992 and 2001, dropping below the replacement level of 2001. 1992 में इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट था वो 3.4 था, जबकि 2001 में इंडिया का फर्टिलिटी रेट ऊपर आ गया है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से काफ़ी नीचे है। रिप्लेसमेंट लेवल जो होता है वो होता है 2.1 और इंडिया का फर्टिलिटी रेट इस टाइम 2 है, तो ये रिप्लेसमेंट लेवल से भी काफ़ी बिलो है। Next, mortality rate. There has been a significant drop in the mortality rate as well. The average life expectancy of Indians has also increased over time. With this, India is experiencing a demographic shift towards an aging population. इंडिया के अंदर mortality rate काफ़ी ड्रॉप हुआ है और इंडियन पीपल का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ओवर द टाइम इंक्रीज हुआ है। According to 11 census, individual aged 60 years and above constituted 8.6% of total population. The figure is projected to rise up to 19.5% by 2050. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया के टोटल
पॉपुलेशन का 8.6% जो पीपल हैं वो 60 ईयर या अबव हैं, और ऐसा प्रोजेक्टेड किया जा रहा है कि 2050 तक ये 19.5% तक हो जाएगा। इट मीन्स इंडिया के अंदर ओवर एज पीपल का नंबर इन फ्यूचर इंक्रीज हो सकता है। माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन आर ऑल्सो क्रिटिकल इशूज। रैपिड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज पोजिंग अ थ्रेट टू द एग्जिस्टिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के अंदर माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन ये एक क्रिटिकल इशूज है, क्योंकि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट कर रही है, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक थ्रेट पैदा हो गया है। यंग वर्कफोर्स। इंडिया हैज लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन इन वर्ल्ड। इंडिया कैन हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ इट्स यंग वर्कफोर्स बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, और इस यंग पॉपुलेशन की पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा। हेल्थ केयर सिस्टम, द डिक्लाइन मॉर्टेलिटी एंड इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर रिफ्लेक्शंस ऑफ आर रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम एंड इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड। इंडिया के अंदर क्योंकि मॉर्टेलिटी रेट डाउन हो रहा है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, ये कहीं ना कहीं इस बात का रिफ्लेक्शन है कि इंडिया के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम और लिविंग स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। द इशू ऑफ पॉपुलेशन एजिंग रिक्वायर लॉन्ग टर्म प्लान फोकसिंग ऑन गैरियाट्रिक केयर एंड प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। इंडिया के अंदर एजिंग पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज होगा इन फ्यूचर, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत होगी। गैरियाट्रिक केयर और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का प्रोविजन हमें इंडिया के एजिंग पीपल के लिए करना होगा। Gender inequality is an important concern. Women labor force participant which is struggling, their notable absence from political representation and their unending plight within society are the salient issues which can sabotage India's path of 2030। इंडिया के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो डाटा है उसमें कहीं ना कहीं वुमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो काफ़ी कम है, और इंडिया के अंदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो बहुत कम है। 33% जहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो अभी भी, इससे रिलेटेड जो बिल था वो अभी पेंडिंग है। एक्ट है बट इम्प्लीमेंट अभी उसको नहीं किया गया है सेंसस की वजह से, और सोसाइटी के अंदर उन्हें प्लाइट देखने होते हैं। तो ये सारे इशूज हैं जो इंडिया के लिए 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में कहीं ना कहीं एक सैबोटेज का वर्क कर रहे हैं। द कंट्रीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जर्नी। इंडिया के सामने टारगेट है 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। तो इंडिया ने अभी इस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स किए हैं। No poverty, zero hunger, and good health are the three most important sustainable development goals which form the core of development। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 3 इम्पोर्टेंट कोर जो हैं वो नो पॉवर्टी, हंगर एंड गुड हेल्थ हैं। इंडिया जर्नी फ्रॉम अ डेमोग्राफिक डिजास्टर टू स्ट्राइविंग टुवर्ड्स द 2030 गोल ऑफ लिविंग नो वन बिहाइंड हैज सीन अ कपल ऑफ हिट्स एंड मिसेस। इंडिया ने डेमोग्राफिक डिजास्टर से लेकर 2030 के जो गोल हैं उसको अचीव करने के जो स्ट्राइविंग है इंडिया का, इसके बीच में एक इंडिया ने कपल ऑफ हिट्स एंड मिसेस को देखा है, क्योंकि इंडिया का जो एक 2030 का गोल है वो लिविंग नो वन बिहाइंड के कंसेप्ट के बेस पर है। तो इंडिया का जो ये जर्नी है ये कहीं ना कहीं लास्ट कुछ ईयर्स में, स्पेशली 2015 से लेकर अब तक इंडिया ने बहुत सारे हिट्स एंड मिसेस को फेस किया है। अब क्या क्या उसने फेस किया है और क्या इसके अचीवमेंट रहे हैं। नंबर 1, पॉवर्टी। इंडिया मेड ग्रेट लीप्स टुवर्ड्स द गोल ऑफ इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। The proportion of the population living below the poverty line reduced from 48% to 10% between 1990 and 2019। पॉवर्टी इरेडिकेशन के गोल को अचीव करने के लिए इंडिया ने ग्रेट लीप्स मेड किया है, और इंडिया का 1990 में जहाँ पर पूरे पॉपुलेशन का 48% पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन में सफ़र करता था, वो 2019 में ये रिड्यूस होकर 10% रह गया। इट मीन्स 1990 में 48% लोग यहाँ पर बिलो द पॉवर्टी लाइन में आते थे, 2019 में ये 10% तक आ गया। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट दैट केम इनटू इफेक्ट इन 2006 प्ले अ क्रिटिकल रोल इन एड्रेसिंग रूरल पॉवर्टी। इंडिया ने रूरल पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए मनरेगा जैसी स्कीम को लॉन्च किया था 2006 में, और इस तरह की स्कीम ने रूरल पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए क्रिटिकल रोल प्ले किया है। नेक्स्ट, क्वांटिटी एंड कवरेज ऑफ हेल्थ केयर। इंडिया ने हेल्थ केयर सेक्टर में भी काफ़ी बेटर किया है। इंडिया हैज मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन हेल्थ सेक्टर। द जननी सुरक्षा योजना ऑफ 2005 इट प्रोवाइड्स कैश बेनिफिट टू प्रेग्नेंट वुमेन टू सर्व पुअर फैमिलीज फ्रॉम हैप्पी हेल्थ एक्सपेंडिचर। पुअर फैमिली की वुमेन को, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं, उन्हें हैप्पी हेल्थ एक्सपेंडिचर से प्रोटेक्ट करने के लिए जननी सुरक्षा योजना 2005 में लॉन्च की गई थी। इसमें डायरेक्टली कैश बेनिफिट इन वुमेन को दिया जाता है,
ऑल द क्रिटिकल मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स हैव सीन स्टडी डिक्लाइन। जितने भी क्रिटिकल मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स होते हैं इंडिया के अंदर उन्हें डिक्लाइन उनके अंदर देखा गया है। द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज फ्रॉम 384.4 in 2000 to 104.7 in 2020. The mortality rate for children under 5 reduced significantly post 2000. मोर्टेलिटी रेट की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर जहां 2000 में मोर्टेलिटी रेट 384.4 हुआ करता था, वहीं 2020 में 102.7 तक आ गया। बिलो द 5 ईयर चिल्ड्रन अगर मोर्टेलिटी की बात की जाए तो 2000 के बाद चिल्ड्रन का भी मोर्टेलिटी रेट का भी डाउन हुआ है। नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑल्सो रिड्यूस फ्रॉम 66.7 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ इन 2000 टू 25.5 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ इन 2021। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी काफ़ी रिडक्शन देखा गया है। 2000 में जहां 1000 लाइव बर्थ पर 66.7 डेथ हुआ करती थी, वहीं 2021 में 1000 लाइव बर्थ पर ओनली 25.5 डेथ यहाँ पर हो रहे हैं। These achievements show that there has been a significant improvement in the quality and coverage of health care। ये जितने भी अचीवमेंट हैं ये शो कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्वालिटी एंड कवरेज हेल्थ केयर में काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुए हैं। न्यूट्रिशन एंड हंगर, हंगर एंड न्यूट्रिशन इज अ सेक्टर इन क्राइसिस। हंगर एंड न्यूट्रिशन की बात अगर की जाए तो इंडिया के अंदर ये क्राइसिस सेक्टर रहा है। इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया रैंक वॉज 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज किया गया था, 125 कंट्रीज में से इंडिया का जो रैंक था वो 111 था। इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वास्टिंग एंड अंडरवेट अमंग चिल्ड्रन बिलो द ईयर्स एंड एनीमिया अमंग वुमेन पोज सीरियस चैलेंज। इंडिया के अंदर न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वास्टिंग, अंडरवेट अमंग द चिल्ड्रन बिलो द 5 years ऑफ एज, एनीमिया अमंग द वुमेन, ये सब सीरियस चैलेंज इंडिया के लिए हैं। विद द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के मामले में अगर देखा जाए इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था। इसकी वजह से सेल्फ सफिशिएंसी स्पेशली इन फूड के मामले में इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी को गेन किया है। द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम हंगर reduced from 18.3% to 2001 to 16.6% in 2021। 2001 में टोटल पॉपुलेशन का 18.3% लोग हंगर से सफ़र कर रहे थे, जबकि 2021 में ये परसेंटेज थोड़ा सा डाउन हुआ है, 16.6% हुआ है। दैट इज वाई इंडिया कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन। यही वजह है कि इंडिया अभी भी पूरे वर्ल्ड में जो मेल न्यूट्रिशन का जो बर्डन है उसका 1/3 इंडिया के ऊपर है। एट मीन जितने भी मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका 1/3 जो केसेस हैं मेल न्यूट्रिशन को इंडिया के अंदर से हैं। टू कॉम्बैट दिस सिचुएशन इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट अभियान इन 2018। इट विल स्टिल रिक्वायर ए मिरेकल टू फुलफिल द टारगेट ऑफ जीरो हंगर बाय 2030। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर जो जीरो हंगर का टारगेट 2030 तक इंडिया ने रखा है, इसको अचीव करने के लिए इंडिया की तरफ से पोषण अभियान स्टार्ट किया गया है 2018 में। और इसके लिए इंडिया के अंदर ये जो अभियान है ये बेटर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, और इसके लिए चाहिए कि ये जो अभियान है ये जो नीडी पीपल हैं वहाँ तक नरिशमेंट पूरा पहुँचे और लोगों की जो अंडर नरिशमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। इनकम एंड वेल्थ अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम द टॉप 10% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन होल्ड्स 77% ऑफ नेशनल वेल्थ, टॉप 1% होल्ड 40% ऑफ नेशनल वेल्थ। इंडिया के अंदर रिच एंड पुअर के बीच इनकम लेवल पर, वेल्थ लेवल पर जो गैप है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जहाँ पर 10% के जो इंडिया के टॉप 10% रिच पीपल हैं उनके अंडर में कंट्री का 70% वेल्थ आता है। टॉप 1% के पास इंडिया का 40% वेल्थ है। If the fruits of development are not equitably distributed, and if development does not percolate to the poorest of the poor, and the wealth scenario remains so skewed as it is now, sustainable development can never be achieved in this situation। अगर कंट्री के अंदर डेवलपमेंट के फ्रूट्स इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, अगर कंट्री के अंदर डेवलपमेंट पोरेस्ट ऑफ द पुअर तक परकोलेट नहीं करता है, अगर कंट्री के अंदर वेल्थ सेनेरियो इसी तरह से कंटिन्यू बना रहता है जिस तरह से अभी हमने 2 पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े हैं, 1% के बाद 40% वेल्थ है और टॉप 10% के पास 70% वेल्थ है, अगर ये चेंज नहीं होता है तो इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है उसको अचीव कभी नहीं कर पाएगा। What needs to looking into for India to achieve the sustainable development goal? The changing population dynamics has to be acknowledged while forming population। इंडिया के अंदर जब भी पॉलिसीज फॉर्म की जाती है तो उस पॉलिसीज फॉर्म करने के प्रोसेस में इंडिया को अपना चेंजिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स को एक्नोलेज करना होगा, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज मेकिंग करना होगा।
India need to address income inequality, harness its demographic dividend by creating job opportunities for the youth of India, and address changing health needs. इंडिया को इनकम इनक्वालिटी को एड्रेस करना होगा। इंडिया के अंदर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जॉब क्रिएट करके उसको हार्नेस करना होगा। इंडिया के अंदर यूथ का जो नंबर है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी देकर इसकी एबिलिटी कैपेसिटी को हार्नेस किया जा सकता है। इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्गर सेफ्टी नेट टू सेव पुअर फैमिलीज फ्रॉम स्लिपिंग इनटू अटर पॉवर्टी। इंडिया के अंदर जितने भी पुअर फैमिलीज हैं उनके लिए स्ट्रॉन्गर सेफ्टी नेट की जरूरत है, ताकि उन्हें अटर पॉवर्टी में स्लिप होने से बचाया जा सके। द न्यूट्रिशन सिनेरियो शुड बी सेट राइटली बाय स्ट्रेंथनिंग पैरेंटिंग प्रोग्राम्स। दिस विल रिक्वायर एन इंक्रीज इन बजटरी एलोकेशन फॉर द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सेक्टर। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सेक्टर में इंडिया के लिए ज़रूरी है कि वो बजट एलोकेशन को थोड़ा इंक्रीज करें, ताकि न्यूट्रिशन सीनेरियो सेट तरीके से राइट तरीके से सेट किया जा सके और वेरियस प्रोग्राम को स्ट्रेंथ करके लोगों तक न्यूट्रिशन पहुंचाया जा सके। नीड टू एनहांस जेंडर इनक्वालिटी। अ जेंडर इक्वल अप्रोच एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वल्नरेबल वुमेन कैन सॉल्व मोस्ट इशूज एंड प्रोपेल इंडियाज प्रोग्रेस इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जेंडर इक्वालिटी को एनहांस करना होगा। जेंडर इक्वल अप्रोच और वल्नरेबल वुमेन को एम्पावर करके बहुत सारे इशूज को सॉल्व किया जा सकता है इंडिया के अंदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए जो इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है उसको इजीली तरीके से अचीव किया जा सकता है। इंडिया स्टिल हैज अ लॉन्ग जर्नी टू मीट ऑल इट टारगेट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। दिस विल रिक्वायर मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन एंड पॉलिटिकल विल। इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट को मीट करने की जर्नी पर चल रहा है, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मल्टी सेक्टर कोलैबोरेशन एंड पॉलिटिकल विल की रिक्वायरमेंट है। India's progress in sustainable development goal is directly proportional to the well-being of its population, and the route to progress lies in a better understanding of its population dynamic and addressing the issue. इंडिया अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना चाहता है, उसमें अगर प्रोग्रेस करना चाहता है, तो इसका डायरेक्टली लिंक यहाँ की पॉपुलेशन के वेलबींग से है। इट मीन्स इंडिया के अंदर अगर पॉपुलेशन वेलबींग होगा तो इजीली तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रोग्रेस या उसके जो टारगेट है उन्हें अचीव किया जा सकता है। इसके लिए पॉपुलेशन डायनेमिक्स को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा और रिलेटेड इशू जितने भी हैं उनको एड्रेस करना होगा।